नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले हमने अपने चैनल के माध्यम से कई ऐसे स्कैम कई ऐसे फ्रॉड को हमने उजागर किया है। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जिन्होंने एक ऐसा विश्वास किया है। अब विश्वास को उनको उन लोगों ने तोड़ा है जिन पर इनको भरोसा तक नहीं था। भरोसा एक सबसे बड़ी की होती है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं। आज अंकल का जो एज है अराउंड 60+ है। इनके साथ क्या हुआ है, इन्हें प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर कुछ अपने लोगों ने और कुछ बिल्डरों ने इनके साथ चीटिंग किया है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है, किसने इनके साथ चीटिंग किया है और आखिर इनको न्याय अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है। अंकल, आपका हमारे शो में स्वागत है। आपका नाम पहले बताइएगा हमें। मेरा नाम अब्दुल शकूर काजी है। कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ से लोकल तो मैं नेहरू में रह रहा हूँ, मगर मैं फॉरेन में यूके में रहता हूँ। यूके में क्या करते थे आप? मैं रिटायर अभी हूँ। वहाँ क्या थे आप? मैं प्रिंट फिनिशर था, मैनेजर था। तो वहाँ कितने साल रहे आप? मैं तकरीबन 45 ईयर्स रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, जो आप हमें कंप्लेन लेके आए हमारे पास अपने प्रॉपर्टी का कागज लेकर, आपके साथ हुआ क्या है? मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास मेरा भतीजा आया, बोलता आपको मेरे दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने बोला क्या बता क्या रहा। वो सिर्फ एक दिन उसके घर उसका पोर्टफोलियो लेके आया। बहुत शानदार पोर्टफोलियो था, देखने से बहुत अच्छा दिख रहा था। मैंने बोला वाह इंटरेस्टेड है। तो बोलता ओके तुम क्या करोगे। मैंने बोला मैं सिर्फ आपको दिसंबर में 2 लाख दूंगा, उसके बाद जैसा प्रोग्रेस होएगा वैसे दूंगा। वैसे ही उनको 2 लाख मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए। पहले 1 लाख मेरे ख्याल ऐसा कुछ है, बाकी 1 लाख, उसके बाद 2 लाख उसको मिले। फिर थोड़ी देर महीने के बाद फिर वापस फ़ोन आया कि और भेजो। फिर वापस फिर ऐसे करते करते 11 लाख टोटल में हो गया। बाद में मैं एक दिन वहाँ साइट पर गया तो साइट पर देखा काम तो चल रहा है, मगर वहाँ के जो काम वाले थे बोलते ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इनको जो रिटेनिंग वॉल है उसमें इनका सब पैसा चला गया है। और इनके दो प्रोजेक्ट वहाँ जहाँ वो मैनेजर थे वहाँ भी उनका थोड़ा उनके भी वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया और दोनों किसी और बिल्डर को हैंड ओवर दूसरे करके उनसे कैश लिया या कुछ लिया, मुझे नहीं मालूम, मगर ये हुआ। ये सब दापोली में हुआ। अच्छा, ये दापोली का केस है? दापोली का केस है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा आप कि जब आपको मालूम चला, आपने साइट पर गए, आपको मालूम चला कि ये तो किसी और पास है, इनका बिल्डिंग होने में किसी और को हैंड ओवर कर दिया, तब आपने भी किससे कांटेक्ट किया? मैंने मेरे भतीजे को पूछा, बोलता नहीं वो फिर अपनी मराठी में बोला मामू तुम्हें इसरू बेहून को तो देल पैसे देल तुमचे पैसे देल। फिर वो क्या करे, फ़ोन कर, मैं उनको फ़ोन करूँ मैं आता हूँ। फिर आपने पैसा मांगने स्टार्ट कर दिया? हाँ स्टार्ट किया। वो बोलता मैं आता हूँ। आते आते लोग परेशान हो गए। फिर मैंने बोला ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं भतीजे को पूछा क्या चल रहा है ये। बोलता मैं उसको कल फ़ोन करूँगा, परसों फ़ोन करूँगा। ये चलता ही रहा। फिर बाद में मैंने बोला देख ये बहुत दूर चला गया है। फिर उसने खुद ने ये मेरे को बना के दिया। अच्छा, जब पैसा मांगने लगे तो एग्रीमेंट बना के दिया? एग्रीमेंट बना के दिया। वो एग्रीमेंट में जब उसने बना के दिए, उसने जब भी बैंक के जो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हुआ वो उसके पहले यानी कि उस टाइम पे उसने हमारे पुराने चेक दे दिए। वो यूजलेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कैश नहीं हो सकते थे। फिर मैं बैंक में गया, मैंने पूछा ये अकाउंट कैसा है, हैवी लाइट, मतलब ये तो अकाउंट में कुछ है ही नहीं। तो ये दूसरे चेक वो मेरे ख्याल जो पहले दिए हुए हैं वो बैंक ने वो इशू कर रहा है ये। और हर रोज़ पूछो उनको, यानी कि मैं तो तंग आ गया था ऐसे। तो आपको नहीं लगता है कि धोखा बाहर वालों के साथ आपके अपने ने भी दिया है? मैं उनके थ्रू गया हूँ, कभी वो मेरे को ना बोलते तो मैं नहीं करता। क्योंकि अगर वो सही होते तो आपको बिल्डर से डायरेक्ट मिलाते। मुझे मिलाया था उन्होंने डायरेक्ट। उनके घर आए थे, वो बिल्डर भी आया था, वो भी आया था, दोनों साथ ही थे, उसके घर में ही थे। तो जब भी वो ब्रोशर बताई ना मुझे, उसके घर में ही थे।
मगर वो बोल रहा कि मेरे भी 5 लाख नहीं, जब आपका पैसा फंसा है, जब आपको पैसा मांगने गए, जब आपको मालूम चला कि प्रोजेक्ट ही बंद पड़ा हुआ है, तब फिर आपने भतीजे को नहीं बोला कि बिल्डर को लेके आओ, मेरे को बात करना है? वो उसको मिलाया आपके भतीजे ने? नहीं, वो खुद ही दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरे को फिर वो बोल रहा था, मैंने उससे बात की है, वो बोलता 2-3 महीने में मिल जाएगा। वो बाद में बोलता कि हम उसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये 2-3 महीना कितना महीना हो गया? 2-3 महीने को 4-5 साल हो गए हैं इसको। ये यानी कि कहानी ही चलती रह रही है, ऐसे हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये अंकल NRI हैं, फॉरेन में इन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है, और इनके जो भतीजे हैं वो इनसे आए कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। उन्होंने प्रोजेक्ट भी दिखाया, अंकल ने पैसा भी ट्रांसफ़र किया है। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद आज इनके साथ ये हो रहा है कि जब उनको पता चलता है कि जो साइट है वो ओरिजिनल बिल्डर का है ही नहीं, उस बिल्डर ने उस साइट को किसी और बिल्डर को सेल कर दिया है क्योंकि उसे लॉस हो गया था। जब ये पैसा मांगने जा रहे हैं तो इन्हें उस बैंक का चेक दिया जा रहा है जो बैंक आज की डेट में बंद है, या वो उसमें पैसा ही नहीं है। जो पुराने जो चेक इशू किया जाता है बैंक के थ्रू, आज इनको दे के इनको बार बार भरोसा दिया जा रहा है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने पे इन्हें पैसा मिलेगा। लेकिन ये 3 महीना आज 4 से 5 साल होने वाला है। आज हमारे यहाँ जिस प्रकार बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, अगर किसी को मुसीबत पड़ती है तो लोग अपने परिवार के पास जाते हैं। उन बिल्डर को क्या बोलना चाहेंगे? बिल्डर को यही कह रहा है, जो जबान से वो बोल रहा है, सच बोले तो मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, उसका फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, कल देंगे, परसों देंगे। ऐसे आदमी को तो जेल होनी चाहिए। तो आप अगर आपको कार्रवाई करें तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, कि क्या होना चाहिए? हमारे इंग्लैंड में क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेट कलेक्टर्स। डेट कलेक्टर कभी डेट नहीं मिलेगी, उनको जेल होती है। फ्रॉड, ये चेक इशू करे उसको फ्रॉड बोलते हैं। ये फ्रॉड है, इनके लिए क्या होता है 5 to 6 years इम्प्रिजनमेंट। और अपने भतीजे के लिए क्या होना चाहेंगे अगर वो भी इसमें शामिल हुआ तो? भतीजा जो इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। क्या आप उसे माफ कर देंगे भतीजा? इसलिए उसको तो माफ करना ही पड़ेगा, क्या करें, भतीजा है। लेकिन आप यहाँ पर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि जो चेक है, जो नंबर दिया गया है, जो एग्रीमेंट बना है, आपको एग्रीमेंट तब मिलना चाहिए जब आपने फर्स्ट टाइम पेमेंट किया था, लेकिन वो एग्रीमेंट आप जब पैसा मांगने गए तब मिला। ऐसे क्यों? ये टाइम वेस्ट, और आपको और फंसाने के लिए? और नहीं, ये जस्ट टाइम लेने के लिए, और टाइम फिर तो मैं मर जाऊंगा। ये तो 75 का 80 का हो जाऊंगा। ये तो बोले ये अंकल चले जाएंगे। इसका हमारे यहाँ जो फॉरेन में इनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। यहाँ के रूल्स मेरे को समझ नहीं आ रहे। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट। तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड है। ऐसे तो सब फ्रॉड करते जाएंगे। तो दोस्तों, क्या अंकल को न्याय मिलेगा? क्या जिन्होंने अपने को धोखा दिया है, अंकल तो बोल रहे हैं कि मेरा अपना है, उसको माफी मिल जाएगा, लेकिन सरकार की नजर पर या जो पुलिस प्रशासन की नजर पर ऐसे फ्रॉड करने के लिए क्या कानून बना हुआ है? आज सवाल उन सभी को उठता है अगर अंकल को न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि आज हमारे पास जो आए आज एक केसेस है, लेकिन ऐसे ही पूरे हर जगह में बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है, और जमीन और जो फ्लैट देने के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पर नवी मुंबई में। आज यहाँ पर जो हमने इससे पहले भी केस दिखाया था आपको, वो भी सेम था। एक फ्लैट को 3 बार बेचा गया है। इनके पास है कि इन्हें वो प्रोजेक्ट दिखाया गया जो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट में काम तक बंद हो चुका है, आज उसी का चेक इन्हें वापस दिया जा रहा है। और आज इनके नाम पर जिन्होंने 18 से 19 लाख रुपए अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है, अगर वो पैसा बैंक में रखते या कहीं इन्वेस्ट करते, उनका ट्रिपल अमाउंट आज यहाँ पास उनके पास मिलता रहता। तो क्या इस तरह का फ्रॉड महाराष्ट्र सरकार पसंद करेगी देखना अपने स्टेट में? क्या पुलिस प्रशासन इसमें ठोस कदम उठाने वाली है? यह तो आने वाला समय बताएगा।
और हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे बुजुर्ग इंसान का और जो गरीब है, जो परेशान है, अपने चैनल के माध्यम से उनकी आवाज बन के उठते रहेंगे तब तक जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। अगर आपका इसमें कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं, हम आपकी बात भी उठाएंगे अगर हमारा आपका कंप्लेंट जेन्युइन हुआ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।